हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन 5.0 या फिर आप कह सकते हैं कि अनलॉकडाउन 1.0 का ऐलान सरकार द्वारा किया जा चुका है। बहुत सारे राज्यों में जो कि कंटेनमेंट जोन नहीं थी, वहाँ पे बहुत सारी छूटें दी गई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर अभी पाबंदियाँ लागू हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यूपी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि यूपी में क्या सारी छूटें मिली हैं। बसेस, टैक्सी, ओला, यूबर, ये सारी चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी, इसके बारे में विषय में बात करेंगे। अगर चलेंगी तो क्या ई पास वगैरह बनाना ज़रूरी है, क्या एक राज्य से दूसरे राज्य बसेस जाएंगी या नहीं। इसके अलावा एक निश्चित यात्रियों की संख्या निर्धारित की जाएगी, जो कि बसों में अलाउ किया जाएगा, उतने को ही सवार किया जाएगा, उतने यात्रियों को ही। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या निश्चित संख्या रखी गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो शॉपिंग मॉल, स्पा और पार्लर सब कुछ यूपी में खुल चुके हैं। वहाँ पे जो सिर्फ कंटेनमेंट जोन के अंदर नहीं आता है, यानी कि जो एरिया कोरोना हॉटस्पॉट के अंदर नहीं आता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ों में ढील दी जा चुकी हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं विस्तार रूप से। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। अपने फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए, पल पल की न्यूज़ अपडेट के लिए या फिर जॉब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसा कि आप हेडलाइन देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले नया टैक्स नहीं लगाएगी सरकार, जनता को रियायत देने पर जोर लगाएगी। यानी कि लॉकडाउन होने के कारण जो भी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, उसमें उसको लेकर यूपी सरकार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएगी। ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है अनलॉक 1.0। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना आपदा से लड़खड़ाई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब फिर पटरी पर आ रही है। धीरे धीरे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और अप्रैल की तुलना में मई में हम अच्छा राजस्व मिल रहा है। राजस्व मतलब अच्छा कर, टैक्स मिल रहा है अप्रैल के मुकाबले मई में। कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज का सबसे ज़्यादा लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है। सरकार लॉकडाउन के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए जनता पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएगी, बल्कि उसे और राहत देने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है सारे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कि वहाँ पे जो सरकार है वो कोई भी नया टैक्स नहीं लगाएगी। फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुई है देश में, उसको लेकर हालांकि उसकी जगह और आम आदमियों को राहत पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। शुक्रवार की रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेबिनार के माध्यम से पत्रकारों से मुखातिब हुए थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को भी तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम किया है। कोशिश ये है कि हम जान भी और जहान भी दोनों को साथ लेकर चलें। सभी बड़े प्रोजेक्ट लगभग प्रारंभ अब हो चुके हैं। बड़े प्रोजेक्ट अर्थात एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है। एमएसएमई सेक्टर ने 27 लाख लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इस मामले में बड़े जो उद्योग हैं वो पूरी तरह से प्रारंभ हो चुके हैं, जिनमें 65,000 से ज़्यादा लोगों ने काम शुरू कर दिया है। कोरोना संकट के कारण पर्यटन क्षेत्र को धक्का लगा, लेकिन अब इस सेक्टर में भी गतिविधियां फिर से आगे की तरह सामान्य मिलेंगी आपको। एक और सवाल पर उन्होंने ये बताया कि नए निवेश के लिए, नए इन्वेस्टमेंट के लिए प्रस्ताव आने शुरू हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए अलग अलग मंत्री समूह भी गठित किए जा चुके हैं। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के कारोबारियों की
सुविधा के लिए डेस्क भी स्थापित की जा चुकी है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने लगातार संवाद जारी है। चीन से कदम खींचने के इच्छुक निवेशक उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे अच्छे गंतव्य के तौर पर देखते हैं। हाल में ही जर्मनी की एक कंपनी ने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश का ही चयन किया है। संकट के इस समय में भी उत्तर प्रदेश नए निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई भी बाहर की कंपनी निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और ये इससे कुछ अच्छी बात नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि बाहरी राज्यों से सर्वाधिक 30 लाख कामगार श्रमिक उत्तर प्रदेश आए हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों से लगभग 30 लाख श्रमिक जो हैं उत्तर प्रदेश आए हैं। लोग कहते थे कि इससे उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैल सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि वे हमारी ताकत हैं। उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की और उनके व्यवस्थित पुनर्वास के लिए हमारी सरकार कामगार यानी कि सेवायोजन व रोजगार कल्याण आयोग गठित करने जा रही है। लॉकडाउन के दौरान भी प्रदेशों में 119 चीनी की मिलें, 12,000 से ज़्यादा ईंट की भट्टियाँ और 2,500 से अधिक कोल्ड स्टोरेज चले, जिनमें 25 लाख लोगों को रोज़गार मिला। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, बंदी के दौरान प्रदेश में 94% उद्यमों में श्रमिकों को 1700 करोड़ रुपए मानदेय और वेतन दिलाने की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई। योगी सरकार की आगे की प्लानिंग के अगर बारे में हम लोग बात करें तो 30 जून से कोरोना टेस्टिंग की क्षमता के लिए दोगुनी स्पीड से कोरोना की टेस्टिंग करवाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि कोरोना संकट से लड़ने के लिए आज हमारे पास कोविड के लेवल 1, 2 और 3 अस्पतालों में 1 लाख से ज़्यादा बेड उपलब्ध हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच की क्षमता उपलब्ध है। इसे 15 जून तक बढ़ाकर 15,000 और 30 जून तक 20,000 करने की व्यवस्था भी की गई है। एक सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने कहा है, पिछले 15 दिनों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़ी है। यह आंकड़े टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि होने के कारण बढ़े हैं। जितना टेस्टिंग हुआ है उतने ज़्यादा कोरोना के केसेस जो हैं सामने मिले हैं। कोरोना संक्रमितों की मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की 1 लाख से ज़्यादा टीमें लगी हुई हैं। यह भी कहने से नहीं चूके कि भगवान न करे कि विपक्ष के किसी नेता को अस्पताल जाना पड़े, तो वो खुद ही हमारी चिकित्सीय व्यवस्था देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कंटेनमेंट जोन में क्या छूटें रहेंगी, तो कंटेनमेंट जोन में जो है वो जो भी रोक हैं, जो भी पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सोमवार से प्रदेश में अनलॉक की कार्रवाई शुरू होगी। कंटेनमेंट जोन को नियंत्रित करते हुए शेष सभी क्षेत्रों को अधिकतम कार्यों के लिए छूट देने की तैयारी हो रही है। हमारी आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और पिछले माह की तुलना में इस माह में हमें अच्छा राजस्व यानी कि अच्छा कर टैक्स मिल रहा है। हम जनता पर कोई भी अलग से कर लगाने के बजाय उसे अधिक से अधिक राहत देने की कोशिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का सबसे ज़्यादा लाभ उनके राज्य को ही मिला है। इसके अलावा सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि सभी सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे और ये छूटें कहाँ दी गई हैं, जो एरिया कंटेनमेंट जोन में नहीं आता। 4 चरणों के लॉकडाउन के बाद यूपी में सोमवार यानी कि 1 जून से सभी सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ यानी कि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और बाज़ारों रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें सुपरमार्केट, ब्यूटी पार्लर और सैलून की, तो वो भी खुल जाएंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नोएडा और गाज़ियाबाद जिलाधिकारी हालात और ज़रूरत को देखकर फैसला लेंगे, यानी कि इन दोनों इलाकों के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इस दौरान टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार
सवारी बिठाकर चल सकेंगे, यानी कि टैक्सी में जितनी सीटें होंगी उतनी ही सीटें में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उतनी सवारी आप बैठा सकते हैं। हो सकता है टैक्सी में 2 या 3 लोग बैठ सकें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैब में तो 2, या फिर ऑटो रिक्शा में भी बात करें तो 2 या 3 सवारी निर्धारित की जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करें बसेस की तो सरकारी बसों में ये बोला गया है कि जितनी सीटें हैं उतने ही लोग बैठेंगे। इसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी सवारी की। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, सवारी क्षमता के अनुसार ही सवारी बिठाकर चल सकेंगे। रोडवेज़ बसेस चलेंगी, हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी, किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। सारे प्रतिबंध अब कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित होंगे, यानी कि जो भी सारे प्रतिबंध हैं वो कंटेनमेंट जोन तक है। कंटेनमेंट जोन के अंदर जो एरिया नहीं है वहाँ ये सारी चीज़ों की छूट दी जा चुकी है। वहीं अगर हम लोग बात करें सामाजिक या फिर धार्मिक आयोजनों की, तो धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए अधिक लोगों के बाहर निकलने पर कोरोना विस्फोट होने के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने ये कहा कि अधिक लोग एकत्र होने से हर हाल में रोकना ही पड़ेगा। कोई बड़े आयोजन नहीं होंगे। मेरा विश्वास ये है कि अब हर व्यक्ति के लिए तैयार हो चुका है कि इस वायरस के साथ जीना है। मुख्यमंत्री ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सफल वर्ष पर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को बधाई देते हुए कहा कि पहले जो मुद्दे केवल नारों तक सीमित हुआ करते थे उन्हें हकीकत में बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार करके दिखा दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र की जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नमामि गंगे समेत तमाम योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया है कि देश में पहली बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सदियों से नारी गरिमा पर चोट करने वाली 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त कर दिया है। देश की संप्रभुता के लिए चुनौती बने अनुच्छेद 370 को हटाकर एक सरकार की ऐतिहासिक गलती को पूरी तरह से ठीक कर दिया है और यह बहुत ही सत्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि लॉकडाउन 5.0 में हम लोग काफ़ी छूट दे रहे हैं। इसमें लोगों को काफ़ी सतर्क रहना होगा। पहले हफ्ते से हम चरणवार छूट देंगे। इस क्रम में 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। इस दौरान हम भी मास गैदरिंग नहीं होने देंगे, यानी कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। हमने कई क्षेत्रों में लोगों को काफ़ी राहत दी है, लेकिन बुज़ुर्ग व बच्चों को अभी भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस संकट काल में जनता पर कोई भी टैक्स नहीं थोप रहे हैं, लेकिन जनता को भी कोरोना वायरस के संक्रमण से अपना बचाव करना होगा। उत्तर प्रदेश में भी कंटेनमेंट जोन में 1 से 30 जून तक लॉकडाउन पूरी सख्ती से पहले की तरह लागू रहेगा। सूबे में सिर्फ ज़रूरी सेवाओं को ही इजाज़त दी जाएंगी। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, घर घर सर्विलांस का भी काम जो है वो जारी रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण पर हर क्षण पर सही निर्णय लिया है। देश में 4 चरण में लागू लॉकडाउन के कारण ही हम लोग इस भयंकर महामारी में भी काफ़ी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि कल शनिवार को ही केंद्र की सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है और अब तो यह तय है कि भारत दुनिया में महाशक्ति बनेगा ही बनेगा। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने हर कठिन काम को आसानी से पूरा किया है। संकट के इस काल में देश भारत की ओर देख रहे हैं। यूपी इस विपरीत समय को अवसर में ही बदलेगा। अमेरिका, जापान, कोरिया डेस्क बना दिया गया है और उद्योग आना भी शुरू हो चुका है। वैश्विक स्तर पर भी भारत की धमक लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोदी जी ने ही देश के गरीबों की ज़िंदगी बदलने के लिए, साथ ही जीवनदायिनी माने जाने वाली गंगा को निर्मल करने का हम सभी का सपना साकार किया है। इसी क्रम में कश्मीर की धारा 370 को भी खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 भी माना जा रहा है।
माना जा रहा है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार 1 जून से 30 जून तक उत्तर प्रदेश लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। इसमें भी योगी आदित्यनाथ सरकार कंटेनमेंट जोन को लेकर बेहद गंभीर हैं। इस जोन में अब और भी सख्ती बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से 30 लाख प्रवासी श्रमिक और कामगार आए हैं। सभी मानते थे कि इनके कारण अव्यवस्था फैलेगी, लेकिन हमारा मानना है कि वे हमारी ताकत हैं। सीएम ने ये भी चेताया है कि लॉकडाउन 5.0 में अभी भी कई सावधानी को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें चेहरे को फेस मास्क या ओंगोछा से ढकना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अति अनिवार्य होगा। भले ही सभी दुकानें खुली रहें, लेकिन दुकानों के अंदर 5 से ज़्यादा लोगों की रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस दौरान दुकान में एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी अति अनिवार्य होगा। विवाह में अधिकतम से अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार के लिए पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की इजाज़त दी गई है। प्रदेश में कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर पान गुटखा और तंबाकू खाकर थूकने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। फ़िलहाल 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की ही अभी सलाह दी गई है। वहीं अगर हम लोग बात करें कंटेनमेंट जोन की, तो यूपी में अभी भी 1094 कंटेनमेंट जोन हैं। केंद्र सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन 5.0 के लिए गाइडलाइन जारी की, लोग यह जानने के लिए परेशान हो गए थे, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी में कितने कंटेनमेंट जोन हैं जहां छूट नहीं मिलने वाली है। सरकार की ओर से शनिवार रात जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में अभी भी 1094 कंटेनमेंट जोन शामिल हैं। जिलेवार कंटेनमेंट जोन की लिस्ट बनाने का जिम्मा स्थानीय जिला प्रशासन के पास है। वह तय करेगा कहाँ क्या करना है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज़ का मंथन किया है। उन्होंने कहा है कि शनिवार रात टीम 11 के अधिकारियों के साथ अनलॉक 1.0 पर मंथन किया। केंद्र सरकार ने 1 से 30 जून तक लॉकडाउन लागू किए। लॉकडाउन या फिर अनलॉक 1 के संदर्भ में गाइडलाइन शनिवार को शाम को जारी कर दी। इसका पालन परिस्थिति के अनुसार करने की काफ़ी छूट राज्य सरकारों को मिल चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ सभी विचार विमर्श करने के बाद मुख्य सचिव आर.के. तिवारी सहित शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी गाइडलाइंस के अध्ययन और प्रदेशों के संक्रमण की हालत को समीक्षा में जुट गए। उनके आधार पर देर रात तक प्रदेश के लिए अनलॉक 1.0 की गाइडलाइन तैयार करने का काम होता रहा। संक्षेप में अगर हम लोग बात करें कि अनलॉक 1.0 में किन किन चीज़ों पे, किन किन जगहों पे छूट मिली है, कहाँ पाबंदियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 का ऐलान किया गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई भी पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। जुलाई में स्कूल खुलने का फ़ैसला लिया जाएगा। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जो कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करें रेस्टोरेंट की, तो 8 जून से रेस्टोरेंट भी खुल जाएगा। कंटेनमेंट जोन 30 जून तक बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहेंगे और वहाँ पर लॉकडाउन का भी पालन बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। जिम, स्विमिंग पूल खोलने पर अभी फैसला बिल्कुल नहीं लिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करना बेहद ज़रूरी है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थल पर थूकना अपराध माना जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर पान मसाला या फिर अन्य चबाने वाला पदार्थ खाकर थूकना पूरी तरह से बैन रहेगा। शादियों की बात करें तो शादी में अधिकतम 50 मेहमान की इजाज़त दी गई है जाने की। वहीं अगर हम लोग बात करें शॉपिंग मॉल की, तो 8 जून से शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी शर्तों के साथ खोल दिए जाएंगे। तो ये थी अपडेट यूपी के बारे में
लॉकडाउन 5.0 या फिर अनलॉकडाउन 1.0 के बारे में जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ। सभी अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर हैंडल, जहाँ भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँच सके। आशा करता हूँ वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले ऐसे ही अपडेट के साथ। ऐसे ही अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिफिकेशन उसकी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सावधान रहें। जय हिंद।